हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आपका इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग देखेंगे रीजनिंग के चैप्टर से रैंकिंग, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम निर्धारण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो है एक दो प्रश्न हर एग्जामों में लगभग आ जाते हैं। तो रैंकिंग जो चैप्टर है रीजनिंग का चैप्टर है, और इसमें जो है जो क्वेश्चन आते हैं दो तीन टाइप के होते हैं मुख्यतः। तो इसको जो है आज हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे रैंकिंग को जो है बहुत कम समय के अंदर सॉल्व करें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ हम कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा रहे हैं, बाकी प्रश्न तो बुक में मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जो है आप रैंकिंग को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, रैंकिंग को समझने के लिए सबसे पहले जो है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ जाएगा तो फिर जो है रैंकिंग बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए ध्यान से। एक पंक्ति में मान लीजिए 5 लोग हैं, एक पंक्ति में 5 लोग हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये जो कोना होगा ये होगा बाएं और ये जो होगा दाएं। ठीक है, अब प्रश्न किस तरह से बनता है। प्रश्न मान लीजिए अगर हम कहें जो है बाएं से राम का स्थान तीसरा है, बाएं से राम का स्थान क्या है, तीसरा है। और हम अगर ये कहें कि दाएं से भी राम का स्थान तीसरा है, मतलब सीधा सीधा ये दोनों सिरों से जो है राम का स्थान क्या है, तीसरा है। दोनों सिरों से राम का स्थान तीसरा है। या ये कहे बाएं से राम का स्थान तीसरा और दाएं से भी राम का स्थान तीसरा है। तो प्रश्न आपसे क्या क्या पूछ सकता है, प्रश्न को पहले समझिए। प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है। एक पूछता है कुल संख्या, ठीक है। एक पूछता है बाएं से स्थान, बाएं से स्थान, ठीक है। और ये पूछता है दाएं से स्थान, दाएं से स्थान। ये 3 चीज़ें हैं। तो इसमें जो है हमेशा आपको यह 2 चीज़ें देगा और तीसरा पूछेगा। अगर कुल संख्या देगा तो सपोर्टिंग में बाएं से स्थान देके दाएं से पूछेगा। कुल संख्या देगा दाएं से देके तब बाएं से पूछेगा, या बाएं दाएं से देगा तो कुल संख्या पूछेगा। तो अभी देखिए बाएं दाएं से दे दिया है। बाएं से कह रहा 3 और दाएं से कह रहा 3। बाएं से भी 3 है राम तीसरे स्थान पे और दाएं से भी है तीसरे स्थान पे। तो प्रश्न अगर पूछे कुल संख्या क्या होगी, कुल संख्या क्या होगी, तो आप देखिए ध्यान से। पहले कुल संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 ही है। यहाँ पे देखेंगे कि इधर से स्थान 3 है और ये 3 है। 3 3 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। 3 3 जोड़ने पर आ रहा है 6, लेकिन एक्चुअल जो नंबर है कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 ही है। तो यहाँ पे देखिए 6 हो रहा है। तो ऐसा क्या करे कि 5 है, तो ये जो दोनों तरफ साइडों से जोड़े हैं हम लोग 6, अगर उसमें से हम 1 घटा दे तो हमें सही आंसर मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कहता है। जब भी आपको रैंकिंग में प्रॉब्लम होगी आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि आंसर 5 आया था। तो दोनों सिरों से स्थान 3 3 है, 3 3 6, उसमें से अगर आप 1 घटाएंगे तो आपको स्थान मिल जाएगा 5, यानी सही स्थान मिल जाएगा। तो अगर प्रश्न कोई जो है दूसरा एक प्रश्न लेके देखते हैं हम लोग। प्रश्न अगर ये कहें कि राम का स्थान बाएं से 12वां है और दाएं से 14वां है। ठीक है, राम का स्थान क्या है, राम का एक ही जगह पे एक ही व्यक्ति है। ठीक है, कह रहा कि बाएं से 12वां है दाएं से 14वां है, तो कुल संख्या बताइए। आप क्या करेंगे, 12 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, ये कितना हो जाएगा 10 10 20, यानी कितना हो जाएगा 26। तो ये हो जाएगा 26। तो जोड़ने पे क्या हो रहा है 26, लेकिन पिछले वाले केस में हम लोग क्या किए थे, 1 घटाए थे। तो इस वाले केस में भी हम लोग क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। तो 1 घटाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर मिल जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट को अपने जो है माइंड में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट पे जो है जितने बड़े नंबर दे दे आप प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कहें श्याम जो है दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ देख लेते हैं। श्याम जो है, श्याम का स्थान बाएं से 20वां है और दाएं से 24वां है। ठीक है, दाएं से कितना है 24वां है और बाएं से कितना है 20वां है। तो श्याम का स्थान अगर जो है, श्याम का स्थान बाएं से 20वां और दाएं से 24वां है, तो कुल संख्या पूछेगा। क्या पूछेगा, कुल संख्या। क्यों, बाएं से और दाएं से दे दिया तो कुल ही पूछेगा। तो 20 और 24 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। और आपको इस कॉन्सेप्ट में लेकर जाएंगे तो हुआ क्या था, 3 3 6 जोड़ने के बाद 1 घटाया गया था, तो आंसर सही आंसर आया था। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 20 और 24 में से 1 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सही आंसर मिलेगा। सही आंसर क्या मिलेगा, 43। ठीक है, तो चीज़ों को समझना है और इस कॉन्सेप्ट को जो है अपने माइंड में सेव करके रखना है। अगर देखिए, अगर आप उससे कुल संख्या दे दे, जैसे कि इसमें जो है कुल संख्या, जैसे मान लीजिए इसी कॉन्सेप्ट को ले लें, कुल संख्या कितना है 5। अगर प्रश्न में दे दे कुल संख्या 5 और बाएं से स्थान कह दे 2, ठीक है, तो दाएं से स्थान पूछेगा।
भाई कहीं कुल देके अगर बाएं देगा तो दाएं से पूछेगा, कुल देके दाएं से देगा तो बाएं पूछेगा। तो अगर इस प्रश्न में कहे कुल संख्या कितनी है, एक पंक्ति में जो है 5 लोग हैं और जो है श्याम जो है बाएं से दोवा है, यानी कि बाएं से दूसरे नंबर में, मतलब यहाँ पे है श्याम, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहा है तब दाएं से क्या होगा, तब दाएं से क्या होगा। अगर आप नंबरिंग को काउंट करके देखें 1 2 3 4 तो सही आंसर आना चाहिए 4, लेकिन अब वो सही आंसर बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, देखिए आंसर कुल संख्या कितना है 5, बाएं से स्थान कितना था 2, 5 में से 2 घटाएंगे, देखिए 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3, लेकिन सही आंसर कितना है 4 है। तो ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पे, या हम ये कहें कि ऐसा इसमें क्या कर दें कि हमारा सही आंसर मिल जाए, एक जोड़ेंगे तो सही आंसर मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि जब कुल संख्या दे दे और कुल संख्या देकर बाएं से दे और दाएं से पूछे तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, कुल संख्या में से वह संख्या घटाने के बाद आपको एक क्या है जोड़ना है। इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे, तो याद करने के लिए आपको यही जो 5 पंक्ति ले लेना है, 5 संख्या है और इसी कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है। बाएं से स्थान, दाएं से स्थान, कुल स्थान आपको निकल जाएगा। अब प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न जो है क्या क्या कह सकता है। अगर देखिए प्रश्न जो है बाएं से कहे, दाएं से कहे, या ऊपर से कहे या नीचे से कहे, बात एक ही है। बाएं से बोले, दाएं से बोले, ऊपर से बोले, नीचे से बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो देखते हैं कोई और प्रश्न लेके देखते हैं हम लोग। प्रश्न अगर ये कहे सोहन का स्थान बाएं से 20वां है। अब जो है बात को समझिएगा, सोहन का स्थान जो है वो क्या है बाएं से, ये बाएं है, ठीक है, एरो समझ लीजिएगा, बाएं की तरफ से आया है, बाएं से कौवा है 20वां है, सोहन का स्थान बाएं से 20वां है, ठीक है। तो और जो है दाएं से इसका स्थान जो है 30वां है, दाएं से स्थान क्या है इसका 30वां है, दाएं से स्थान 30वां है। तो देखिए बाएं दे दिया, दाएं दे दिया, तो पूछेगा क्या, कुल संख्या। क्या पूछेगा, कुल संख्या। पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे तीन तीन को जोड़ के हम लोग क्या किए थे, एक घटाए थे। और सेम क्वेश्चन है, बाएं से दिया, दाएं से दिया, कुल पूछ रहा है। 20 30 जोड़े तो कितना आया 50, एक घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना 49। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 49, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग। अगर प्रश्न एक है कि जो है मोहन का स्थान ऊपर से, मोहन का स्थान ऊपर से 10वां, ठीक है, और नीचे से 13वां है, ठीक है। मोहन का स्थान क्या है, ऊपर से 10वां है और नीचे से क्या है 13वां है। मोहन एक ही व्यक्ति है, ऊपर से 10वें नंबर पे है और नीचे से काउंट करने पे 13 नंबर पे है। तो प्रश्न पूछेगा कुल संख्या बताइए, उस क्लास में, उस कक्षा में, उस पंक्ति में कुल संख्या बताइए। तब क्या करेंगे, 13 और 10 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या आएगा 23। पिछले वाले केस में क्या किए थे हम लोग, 3 3 6 जोड़ने के बाद एक घटाए थे। वही कहानी यहाँ पर है, दोनों साइड से दे रखा है, चाहे ऊपर से दे, नीचे से दे, बाएं से दे, दाएं से दे। अब दोनों साइडों को जोड़ के और एक क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या आएगा 22 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग। प्रश्न होगा कि सलमान का बाएं से स्थान 33वां है, सलमान का बाएं से स्थान 33वां है और जो है दाएं से स्थान जो है 24वां है, ठीक है। सलमान का बाएं से स्थान कितना है 33वां और दाएं से स्थान क्या है इसका 24वां है। तो पूछेगा कुल संख्या बताइए। तो कुल संख्या बताने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस दोनों को जोड़ के और आपको क्या करना है, एक घटा देना है। 3 4 7, 3 2 5, यानी कि 57 - 1 बराबर 56। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या आ जाएगा 56, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग। प्रश्न अगर इसको कुल संख्या कुल संख्या दे के अगर प्रश्न करें, जैसे एक है कि जो है एक पंक्ति में जो है 40 लड़के हैं, 40 बालक है, 40 लड़के हैं, ठीक है, 40 स्टूडेंट है। एक पंक्ति में जो है 40 लड़के हैं और जो है सोनू का स्थान ऊपर से 20वां है, सोनू का स्थान ऊपर से क्या है 20वां है। तो कहेगा नीचे से उसका स्थान बताइए, नीचे से उसका स्थान बताइए। क्या करेंगे आप, कुल संख्या में से 20 को घटाएंगे, यानी कि 40 में से 20 घटाएंगे और क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। 40 से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा,
ठीक है, 21 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी सोनू का नीचे से स्थान क्या है 21, ऊपर से स्थान क्या है 20। अब इसी प्रश्न को दूसरे रूप में देखें हम लोग, ऊपर से सोनू का स्थान 20 था, नीचे से सोनू का स्थान 21 था। अगर जो है ऊपर से 20 है और नीचे से क्या है 21 है और कुल संख्या पूछ ले तो संख्या यही आनी चाहिए। करके देखते हैं हम लोग, दोनों साइडों से दे रखा है। पिछले वाले केस में क्या किए थे हम लोग, जब कॉन्सेप्ट समझ रहे थे 3 3 6 जोड़ के 1 घटाए थे। यहाँ पर भी देखते भाई दोनों साइड से दे दिया है, 20 20 21 20 और 21 कितना हो गया 41, और 41 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि आंसर जो है मैच कर रहा है। ठीक है, तो कुल संख्या देके बाएं से देके दाएं से पूछेगा और दाएं से देके बाएं से पूछेगा। तो और कुछ प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। एक दो प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न सॉल्व करके जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसका प्रश्न होगा कि जो है मोहन का स्थान दोनों सिरों से, मोहन का स्थान दोनों सिरों से 30वां है। ठीक है, दोनों सिरों से क्या है 30वां है। मोहन का स्थान दोनों सिरों से 30वां है, तो कुल संख्या बताइए। उस पंक्ति में कुल संख्या बताइए। मोहन का स्थान क्या है, मोहन का स्थान दोनों सिरों से 30 है, मतलब सीधे सीधे एक है कि दोनों सिरों से मोहन का स्थान 30वां है, तो उस पंक्ति में जो है कुल संख्या बताइए। ये प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरा टाइप का प्रश्न, दूसरे टाइप का रैंकिंग प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न होगा अदली बदला वाला, स्थान को परिवर्तन करेगा। ठीक है, दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरे टाइप के प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहले वाले केस में अभी जो हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें जो है एक ही लोग होते थे, या तो मोहन था, या तो सोहन था, या तो राम था, या तो सोनू था, जो भी था, तो एक ही लोग थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, 2 लोग होंगे। इस केस में क्या होंगे, राम होंगे तो श्याम भी होंगे। ठीक है, राम होंगे तो रहीम भी होंगे, सोनू होगा तो मोनू भी होगा। तो और दोनों के स्थानों को जो है अदल बदल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है मुख्यतः जो प्रश्न पूछता है वो पूछता है कुल संख्या बताइए, और जो है दोनों के बीच में की संख्या बताइए, दोनों के बीच की संख्या बताइए। और प्रश्न पूछता है कि दाएं से अगर दिया रहेगा तो बाएं से पूछेगा, और बाएं से दिया रहेगा तो दाएं से पूछेगा, जो है संख्या पूछेगा। तो देखते हैं प्रश्न किस तरह से तैयार होता है। प्रश्न जो होगा, मान लेते हैं ये सोनू है, ये सोनू, और ये बाएं से इसका स्थान जो है 10वां है। ठीक है, सोनू का स्थान बाएं से क्या है 10वां है, सोनू का स्थान बाएं से 10वां है, और मोनू का स्थान दाएं से 12वां है। ठीक है, प्रश्न को समझिएगा, कुल होके समझिए, कुल माइंड होके। सोनू का स्थान बाएं से क्या है 10वां है, मोनू का स्थान दाएं से क्या है 12वां है। प्रश्न कहेगा अगर दोनों के स्थानों का अदल बदल कर दिया जाए, अदली बदला कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक है, तो सोनू का नया स्थान अब बाएं से, सोनू का नया स्थान अब बाएं से 14वां हो जाता है, 14वां हो जाता है, 14वां नंबर पे हो जाता है। ठीक है, 14 नंबर हो जाता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए निम्न प्रश्न में क्या क्या पूछ सकता है। देखिए बाएं से दे दिया है तो दाएं से पूछेगा। देखिए 3 प्रश्न यहाँ से बनता है। 3 प्रश्नों कोई एक प्रश्न पूछ सकता है या तीनों प्रश्न पूछता है। बैंक में जो है, बैंक 10+2 होता है, या जीडी कह रहे हैं क्लर्क वाला एग्जाम होती है, या जो बैंक पीओ वाला एग्जाम होती है, उसमें जो है तीनों प्रश्न पूछता है। और वनडे वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें जो है इन तीनों में से कोई एक प्रश्न पूछता है। लेकिन आप जो है एक ही पे जो है तीनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो प्रश्न फिर से समझते हैं। सोनू का स्थान बाएं से 10वां है, मोनू का स्थान दाएं से 12वां है। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद, अदली बदली करने के बाद सोनू का अब जो है नया स्थान, सोनू का अब जो है बाएं से नया स्थान 14वां हो जाता है। तो कुल संख्या बताइए, और सोनू मोनू दोनों के बीच की संख्या बताइए, और जो है मोनू का दाएं से नया स्थान बताइए। 3 प्रश्न है हमारे पास। तो देखते हैं भाई, तो करेंगे क्या हम लोग। देखिए सोनू का जो पहले जो था वो 10वें नंबर पे था, तो 10वें नंबर से कितने नंबर पे हो गया है अब 14वें नंबर पे। तो वृद्धि कितनी हुई है 4 की, वृद्धि कितनी हुई है 4 की। जितनी की वृद्धि हुई है उससे एक कम जो है बीच में संख्या होगी, उससे एक क्या होगी, बीच में संख्या होगी। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इतना किए, आप 2 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। वो कौन कौन सा 2 प्रश्न है। प्रश्न ये है कि दोनों के बीच की संख्या क्या होगी, दोनों के बीच की संख्या कितनी है 3। ठीक है, ये आंसर बन चुका है। और क्या बन सकता है, बन गया है कुल संख्या बन चुका है। कुल संख्या कैसे बन चुका है, बाएं से 10वां है, मोनू जो है इधर से 12वां है, अब बीच में कितना है 3 है, तो 12 3 15 10 25, कुल संख्या कितनी हो जाएगी 25। 2 प्रश्न सॉल्व हो गया।
सिर्फ इतना से कि कितने की वृद्धि हुई थी, जितने की वृद्धि हुई थी उससे एक कम बीच में बैठेगा, यानी कि 4 की वृद्धि हुई थी, एक कम बीच में बैठा, जैसे 3 बैठा है, 2 प्रश्नों का आंसर आ गया। अब देखना है दाएं से, तो कुछ करना नहीं है आपको। देखिए बाएं वाले केस में ये वृद्धि कितनी हुई थी, 4 की, तो दाएं वाले केस में भी वृद्धि करना है आपको 4 की। दाएं में जो है वृद्धि कर देंगे 4 का, तो 14 4 कितना हो जाएगा 18, तो नया स्थान जो उसका बनेगा वो क्या बनेगा 18। तो मोनू जो है दाएं से कौवे स्थान पर हो जाएगा, 18वें स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग। एक प्रश्न जो होगा, मान लिया जाए राम जो है बाएं से 12वें स्थान पर और रहीम दाएं से 15वें स्थान पर। ठीक है, बात को समझिएगा। बाएं से राम 12वें स्थान पे, दाएं से रहीम जो है अब 15वें स्थान पे। ठीक है, 15वें स्थान पे बैठा है। जब जो है दोनों के स्थानों को परिवर्तन कर दिया जाता है, जब दोनों के स्थानों का अदली बदला कर दिया जाता है, तो राम जो है बाएं से 18वें स्थान पर चला जाता है, 18वें स्थान पे। ठीक है, 18वें स्थान पर चला जाता है। मतलब ये चीज़ें, राम पहले 12वें स्थान पे था और बदलने के बाद जब ये यहाँ से उठकर यहाँ गया तो कितने नंबर पे हो गया। अब अगर देखा जाएगा तो बाएं से 18वें स्थान पर हो गया है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों में क्या होगा, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, राम और रहीम के बीच, इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, और दाएं से रहीम का नया स्थान क्या होगा, ये प्रश्न होगा। ठीक है, तो पिछले प्रश्न की तरह ही इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, राम पहले कितना था, तो 12वें स्थान पे, अब कितने स्थान पे हो गया है, 18वें स्थान पे। तो वृद्धि कितनी हुई है, 6 की। वृद्धि कितनी हुई है, 6 की। तो बीच में कितना स्थान आएगा, इससे एक कम, मतलब 6 से एक कम बीच में लोग होंगे। तो कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे। जैसे ही 5 आया, 2 प्रश्न सॉल्व हो गए। दोनों के बीच की संख्या कितनी है, तो ये आंसर बन चुका है 5। ठीक है, कुल संख्या कितनी है, तो रहीम इधर से 15 है, बीच में 5 है, 15 5 20 और 12 32। कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 32। ये 32 हो गया। ठीक है, और दाएं से रहीम का स्थान क्या होगा। ठीक है, बाएं से 18वां हो चुका है, दाएं से रहीम का स्थान पूछ रहा है अब। तो रहीम पहले कितने नंबर पे था, 15 नंबर पे। तो अगर वृद्धि 6 की हुई है तो रहीम में भी 6 की वृद्धि होगी। तो 15 6 कितना हो जाएगा, 21। तो रहीम का नया स्थान कितना हो जाएगा, 21। तो ये आंसर हो जाएगा, दाएं से रहीम का स्थान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 21। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। एक प्रश्न और ले लेते हैं, जल्दी ले लेते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और, सीता का स्थान बाएं से 8वां है और गीता का स्थान दाएं से 10वां है। ठीक है, सीता का स्थान बाएं से कितना है, 8वां है। गीता का स्थान जो है दाएं से कितना है, 10वां है। जब स्थान बदल लिया जाता है तो बदलने के बाद गीता का नया स्थान, गीता का नया स्थान जो हो जाता है 16वां हो जाता है। कितना हो जाता है, 16वां हो जाता है। नया स्थान क्या हो गया, 16 हो गया। तो प्रश्न कहेगा कुल संख्या बताइए, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये जानने के लिए आप ये देखेंगे, गीता का पहले से स्थान क्या था। एरो से समझिएगा, गीता के लिए बात हो रहा है, और नया स्थान क्या 16 हो गया है। 10 से कितने की वृद्धि हुई है, 6 की। मतलब हम ये कहें कि 10 से वृद्धि, अगर 10 से 16 हुआ है तो वृद्धि कितने का हुआ है, 6 का। तो बीच में कितने लोग होंगे, 5 लोग। बीच में 5 लोग होंगे तो कुल संख्या में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, गीता जो है इधर से 10वें नंबर पे थी, बीच में 5 लोग हैं, 10 5 15 और 15 8 23। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 23। कह रहा कि दोनों के बीच में कितनी संख्या है, दोनों के बीच में संख्या कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, और पूछे सीता का स्थान बाएं से क्या होगा। सीता का स्थान अब परिवर्तन के बाद बाएं से क्या होगा, तो क्या होगा, कितनी की वृद्धि हुई है गीता में, 6 की वृद्धि हुई है। 10 से 6 की वृद्धि हुई है, 16 हो गई थी। तो सीता भी 8 से 6 की वृद्धि होगी, तो 8 6 14, यानी नया स्थान क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 जो हो जाएगा नया स्थान जो है, बाएं से सीता का स्थान जो है क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ों को समझे होंगे, इस ट्रिक को समझे होंगे, इस मेथड को समझे होंगे। तो एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, इन तीनों प्रश्नों का आंसर बना के आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, प्रश्न जो है आपको दे रहे हैं हम। ठीक है, तो प्रश्न है आपके लिए, रमेश बाएं से 12वें स्थान पे और रत्नेश
दाएं से 15वें स्थान पे, रमेश बाएं से 12वें स्थान पे, रत्नेश दाएं से 15वें स्थान पे। तो जब एक दूसरे का स्थान बदल दिया जाता है, इन दोनों लोगों का स्थान जो है अदल बदल दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, तो रमेश का नया स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। रमेश का नया स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस पंक्ति में कुल संख्या कितनी है, दोनों के बीच कुल कितने लोग हैं, ठीक है, और रत्नेश का दाएं से नया स्थान क्या होगा, रत्नेश का दाएं से नया स्थान क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में तीनों बताएंगे, जिससे हमें ऐसा लगेगा कि हमारी मेहनत जो है सफल हो रही है, सार्थक हो रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और जो है सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।